नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल PR इंडिया न्यूज। तो आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खास खबरें। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूं मैं और चांद हमेशा रहता है। तिरंगे में लिपटा सेना का जवान अभय आज गांव लौटा है। फूट फूट कर रो रही मां से शायद यही कह रहा है, लेकिन न तो मां गायत्री देवी के आंसू थम रहे हैं और ना ही पत्नी विनीता के। आजमगढ़ के सगड़ी तहसील क्षेत्र के मालटारी गांव का अभय राय भारतीय सेना में तैनात था। सैनिक अभय राय की हैदराबाद सैनिक अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। आज जब पैतृक गांव मालटारी में सेना के जवान का तिरंगे में लिपटा हुआ पार्थिव शरीर लेकर सेना के जवान पहुंचे तो पूरे क्षेत्र से जन सैलाब उमड़ पड़ा। अपने बहादुर बेटे को सेना के साथ पूरे क्षेत्र के लोगों ने नम आंखों से अंतिम विदाई दी। इस दौरान भारत माता की जय और अभय राय अमर रहें यही सुनाई दे रहा था। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अभय राय अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अभय राय अमर रहे, अमर रहे। आजमगढ़ प्रशासन की ओर से सगड़ी तहसील के नायब तहसीलदार मयंक मिश्रा, CO सगड़ी अनिल वर्मा और जीयनपुर कोतवाली प्रभारी अवधेश कुमार अवस्थी खुद मौजूद रहे। गार्ड ऑफ ऑनर के साथ पुष्प चक्र अर्पित कर लोगों ने इस जवान को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि पिंटू मिश्रा, मुकेश राय, राजेश राय, प्रभाकर राय समेत बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी में अंतिम यात्रा निकली और राजकीय सम्मान के साथ दोहरी घाट पर अंतिम संस्कार हुआ। हम आपको बता दें कि सगड़ी तहसील क्षेत्र के मालटारी गांव निवासी अभय राय अपने 4 भाइयों में तीसरे नंबर पर थे। मां गायत्री देवी और पत्नी विनीता के आंसू तो उसी वक्त से थम नहीं रहे जब उन्हें खबर मिली यह अभय इस दुनिया में नहीं। 13 वर्षीय बेटा और 8 वर्षीय बिटिया अस्मिता तो बस यही पूछते जा रहे थे कि मम्मी पापा इतने दिन बाद घर आए हैं तो फिर बोलते क्यों नहीं। इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था, किसी के पास नहीं। भारतीय सेना के बहादुर जवान और आजमगढ़ के सपूत अभय राय को PR इंडिया न्यूज भी शत शत नमन करता है। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। विधायक जी को कहां पता था कि 24 साल बाद यूपी में अचानक किसी बाबा की सरकार आएगी और सारे काम बड़े फास्ट अंदाज में होने लगेंगे, यहां तक कि अदालतों में सुनवाई और फैसले भी। तो लीजिए, आजमगढ़ की MP MLA कोर्ट ने आज एक फैसला सुना दिया जिसमें समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अभय नारायण सिंह पटेल को आजीवन कारावास और 20,000 रुपए जुर्माने की सजा सुना दी गई है। हत्या से इस जुड़े मामले की सुनवाई हो रही थी आजमगढ़ के MP MLA स्पेशल कोर्ट में और आज न्यायाधीश ओम प्रकाश वर्मा तृतीय की अदालत ने आजीवन कारावास और 20,000 जुर्माने की सजा सुना दी। अब आइए जान लेते हैं पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी अभय नारायण सिंह पटेल को यह सजा कैसे और क्यों हुई है। ये कहानी है 90 के दशक की, जब आजमगढ़ के सगड़ी विधानसभा क्षेत्र में अभय नारायण सिंह पटेल की राजनीति चटक रही थी। बड़ा बोलबाला था उनका। उनके नाम जिला पूर्ति विभाग का राशन वाला कोटा भी था। यही कोटा रौनापार थाना क्षेत्र के उर्दिया नई बस्ती कोलवा निवासी संतराज नाम के व्यक्ति को मिल गया। इसी के बाद दोनों पक्षों में अदावत चलने लगी और 22 अक्टूबर 1998 की शाम करीब 7 बजे जब चांद पट्टी से संतराज घर लौट रहा था तो रास्ते में उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। FIR दर्ज हुआ। पूर्व विधायक अभय नारायण सिंह पटेल
पुत्र दिलीप सिंह, लाल बिहारी सिंह तथा लाल बहादुर सिंह पुत्र गणकोदय सिंह और हरेंद्र पुत्र लालू के खिलाफ। कमाल की बात यह कि चार्जशीट जब दाखिल हो रही थी तो पुलिस ने अभय नारायण सिंह पटेल का नाम निकाल दिया था, लेकिन 2001 में अभय नारायण सिंह पटेल को बतौर आरोपी न्यायालय में तलब किया गया और पैरवी हुई और आज 24 साल बाद उनको आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई। इसके अलावा 4 और आरोपियों को भी यही सजा सुनाई गई। आज पूरे आजमगढ़ में इस फैसले की चर्चा रही और सियासी मतलब भी निकाले जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि शासन सख्त है तो कोई कह रहा है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं के खिलाफ योगी सरकार काम कर रही है। अब इस मामले में सियासत कहां तक पहुंची, हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। The right time for your bright future. Sarvodaya Polytechnic College and Sarvodaya College of Pharmacy near RTO office, Harbanspur, Azamgarh. Branches: Civil Engineering, Electrical, Mechanical and Computer Science. Well qualified teachers, high-tech lab and workshop, Wi-Fi campus, transportation and hostel facilities are also available. आजमगढ़ शहर रोडवेज से महज 800 मीटर दूर इस कैंपस में केवल बोर्ड निर्धारित फीस ली जाती है। आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप की सुविधा भी। आज ही एडमिशन कराइए, कैंपस सिलेक्शन की गारंटी पाइए। सर्वोदय पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड सर्वोदय कॉलेज ऑफ फार्मेसी, हरबंसपुर, आजमगढ़। अभी कांटेक्ट कीजिए 9140176121। सरकार ने आजमगढ़ में करोड़ों रुपया पानी की तरफ बहा दिया कि आजमगढ़ के मधुरी से हवाई जहाज उड़ेगा। हवाई जहाज तो अभी नहीं उड़ा है, लेकिन जरा इस दृश्य को देखिए जहां पानी इस कदर फैला हुआ है कि लोग गली और सड़क से गुजर नहीं सकते। आखिर थोड़ा पैसा यहाँ लगा दिया गया होता, थोड़ी व्यवस्था यहाँ टाइट कर दी गई होती कि अधिकारी और मंत्री और नेता गांव में जाकर देखते कि लोग किस हाल में जी रहे हैं। PR इंडिया न्यूज के ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान पहुंचे हैं आज मोहम्मदपुर ब्लॉक क्षेत्र के गोठांव भटपुरा बस्ती में। लिंक रोड की हालत देखिए और ठेकमा मार्टिनगंज गंभीरपुर सराय मीर को PWD वाला यह रोड जोड़ता है, उस रोड की दशा देख लीजिए। जनता ने क्या कहा हम उसको भी सुना देते हैं। मोहम्मदपुर विकास खंड के अंतर्गत कोठांव ग्राम सभा मौजूद है। यह जो रोड है यह मार्टिनगंज ठेकमा को ज्वाइन करता लिंक रोड है। ये देखिए पूरा रोड पानी से भरा हुआ है। आए दिन यहाँ घटनाएं होती रहती हैं और ग्रामीण बता रहे हैं कि यहाँ इसकी शिकायत कई बार की गई है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आइए कुछ ग्रामीण है उनसे बात करते हैं, क्या समस्या होती है, उनको क्या समस्या है। इधर देखिए क्या समस्या होती है इस रोड को लेकर। इस रोड को लेकर बहुत सारी समस्याएं होती हैं। बच्चों का आना जाना दुर्लभ हो जाता है, बच्चे भी गिर जाते हैं, बूढ़े भी गिर जाते हैं, नौजवान भी गिर जाते हैं, गाड़ियां भी पलट जाती हैं। इसके बारे में बहुत सारी शिकायतें की गई लेकिन कोई इसकी देखभाल करने के लिए कोई ना तो प्रधान ना तो महाप्रधान, कोई भी शासन प्रशासन इसको बनवाने में नहीं आता कि इसको हम बनवा दें। जबकि मैं देख रहा हूँ यहाँ बोलेरो गाड़ी खड़ी है, कर्मचारी की गाड़ी लग रही है। आइए कुछ और ग्रामीण है उनसे बात करते हैं। तो यह रोड का बुरा हाल है, इस विषय में आप क्या कहेंगे। कहा जाए कि बनवा दे तो ठीक है। इस विषय में कहीं आप किसी को अवगत कराएं, किसी अधिकारी किसी कर्मचारी को या किसी प्रतिनिधि को। गाड़ी के मंत्री जाने उनसे कह डाला। जबकि देख रहे हैं कि गाड़ियों के यह जो कचरे का अंबार लगा हुआ है, काफी पानी भरा हुआ रोड पे, यहाँ आने जाने में काफी समस्या होती है। लोग साइकिल से अन्य चीजों से गिर जाते हैं, बच्चे स्कूल जाने में समर्थ नहीं है। मैं चाहूँगा थोड़ा जूम करके आगे तक दिखाऊं। चलिए मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। उनसे बात करते हैं। यह जो रोड है यह कब से पड़ा है इसे? सन 2019 है सर। सन 2019 ये रोड गड़बड़ है, अभी तक कुछ इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। न ये कचड़ों का जो ये ढेर लगा हुआ है, पानी जमा है, इस पे कुछ नहीं हुआ अभी तक। कुछ नहीं सर, पानी के बहाव के लिए बहाव जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये पूरा पानी से भरा हुआ है। आइए और भी लोग हैं ग्रामीण, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? दीपा जी। ये जो रोड पे पानी भरा हुआ है ये समस्या तो काफी होती है आपको। अच्छा, पानी भर जाता है, बच्चे भी गिर जाते हैं। अच्छा, जब आपके बच्चे स्कूल वगैरह जाते हैं तो यहाँ काफी घटनाएं होती होंगी, ये गिर भी जाते होंगे लोग। गिर जाते हैं।
काश के नेता, मंत्री और विधायक ये दृश्य देखते और हवाई जहाज के लिए करोड़ों रुपया पानी की तरफ बहाने के बजाय इस पानी को हटवा देते और जनता सुकून चैन से अपने घर आ सकती, जा सकती। हो सकता है नेताओं को सद्बुद्धि आ जाए। कब आई, हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। बाबा की सरकार ने जनता से वायदा किया था कि दोबारा सत्ता में आए तो बिजली, पानी, सड़क पर बड़े काम होंगे। बड़े काम कितने हुए यह खुद जनता महसूस कर रही है। अकेले आजमगढ़ में कुछ शहरी क्षेत्रों को छोड़ दें तो गांव में बिजली के लिए हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन विभाग के मंत्री और अफसर कह रहे हैं कि मामला बहुत ठीक चल रहा है। कुछ ऐसा ही कहा ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर। जी हाँ, आज मंत्री जी आजमगढ़ में आए थे और उन्होंने कई विद्युत उपकेंद्रों का दौरा किया, निरीक्षण किया और बताया कि सब कुछ ठीक ठाक है। आजमगढ़ के सिदारी पावर हाउस और पुराना पावर हाउस के अलावा मुबारकपुर उपकेंद्र और भी कई उपकेंद्रों का उन्होंने दौरा किया। इस दौरान मीडिया से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम ज्यादा सुविधा देना चाहते हैं, जनता को निर्बाध बिजली देना चाहते हैं, उसी के लिए लगे हुए हैं। आजमगढ़ में अभियंता और कर्मचारी बहुत ही मेहनती हैं। हमारे निरीक्षण में सब कुछ ठीक ठाक मिला है। और किस तरह से सरकार की पॉलिसी है कि आम उपभोक्ताओं तक अच्छी से अच्छी बिजली हम दे सके। सबसे पहले तो मैं अपने सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपके माध्यम से अपनी बात पहुँचाने का अवसर मुझे मिला है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, जिनके निर्देशन में हम लोग काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, जिनके नेतृत्व में हमारा उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, मैं विभाग के विभागीय मंत्री आदरणीय अरविंद शर्मा जी, उनका धन्यवाद करते हुए अभी हम लोग 12 से 19 सितंबर तक समाधान दिवस सप्ताह के रूप में मना रहे हैं। और मुझे खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि सुबह 8 बजे में सिंधारी हम लोगों का जो 33/11 kV का अपना उपकेंद्र है, वहाँ पर मैं पहुँचा और मुझे खुशी हुई कि अपने विभाग के, अपने परिवार के वहाँ सभी JE, SDO, एक्शन वहाँ पर उपस्थित थे और औचक निरीक्षण था, किसी कोई सूचना नहीं थी। 8 बजे हम लोग इसी तरह से सुबह जैसी एकदम पहुँच गए और वहाँ पर हमारे कुछ शिकायतकर्ता जो जिनकी कुछ समस्याएं थी वो भी वहाँ पर उपस्थित थे, उनसे बात की। वहाँ पर जो समस्याएं कल हम लोगों को मिली, कुछ परसों मिली, मुझे बताते हुए खुशी है कि लगभग 85% हम लोगों ने उन्हें निस्तारित किया है उसी को। और ये एक अच्छा साइन है जब इतनी सजगता के साथ परिवार के लोग, हमारे विभाग के कर्मचारी, हमारे अधिकारी समय से पहुंचेंगे तो मुझे लगता है कि हम लोग उत्तर प्रदेश को, जो माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश हैं, हम निर्बाध बिजली उपलब्ध करा पाएंगे। इसी तरह से हम लोग बड़ी तेजी के साथ अपना प्रयास है कि उत्तर प्रदेश में सभी नागरिकों को निर्बाध बिजली मिले। बहरहाल मंत्री ने दौरा और निरीक्षण कर लिया है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि 12 से 19 सितंबर तक उपभोक्ताओं के लिए खास समाधान सप्ताह आयोजित हुआ है, जहां बिजली विभाग से जुड़ी समस्याओं का तत्काल समाधान किया जाएगा। उपभोक्ता यह भी ध्यान दें कि बिजली विभाग के 1912 टोल फ्री नंबर पर भी डायल कर सकते हैं। इससे आपको विभाग का चक्कर भी काटना नहीं पड़ेगा। तो आप भी रहिए जागरूक, टोल फ्री नंबर का सदुपयोग करिए और देखते रहिए PR इंडिया। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़।
रोटी कपड़ा मकान से जुड़े सामानों के अलावा हर चीज बेतहाशा ढंग से महंगी हो रही है। महंगाई का मीटर केंद्र की मोदी सरकार भी नहीं रोक पा रही है। लेकिन इसी बीच आजमगढ़ से खबर आ रही है कि एक संगठन है जो 5 रुपए में भरपेट भोजन करा रहा है। संगठन है भारत रक्षा दल, जो अपने सामाजिक कार्यों के लिए जनता के बीच अक्सर चर्चा में रहता है। आज कलेक्ट्रेट चौराहे पर बंद पड़ी कैंटीन फिर चालू कर दी गई है। जी हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 रुपए में भरपेट भोजन कराया जा रहा है। भारत रक्षा दल के प्रदेश उपाध्यक्ष हरकेश विक्रम श्रीवास्तव और जिलाध्यक्ष उमेश सिंह गुड्डू समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे और आज शुभारंभ के समय ही कई परिवारों को, कई लोगों को 5 रुपए में भोजन कराया गया। पदाधिकारियों ने बताया कि प्रयास ये है कि गरीब और खासकर मध्यम वर्गीय जो भी परिवार ऐसे हैं, उनकी सुविधा के लिए कैंटीन चालू रहे। आगे कैंटीन चालू रहेगी। यह भी कहा गया कि 3 साल पहले ही 5 रुपए में भोजन की एक कैंटीन चालू थी, लेकिन कोविड संकट काल के समय इसे बंद करना पड़ा था। 5 रुपए में भोजन वाली इस कैंटीन की चर्चा पूरे आजमगढ़ में है। 5 रुपए में जब कोई ढंग की टॉफी नहीं मिलती तो ऐसे में भरपेट भोजन मिल रहा है। लोग बेहद उत्साहित हैं। हालांकि यह गरीब परिवारों के लिए शुरू की गई है, लेकिन किसी को रोका नहीं जा रहा है। जो भी पहुंच रहा है 5 रुपए में भरपेट भोजन मिल रहा है। तो क्या ख्याल है आपका? देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। स्वतंत्रता संग्राम के महानायक रहे हों या फिर आजाद हिंदुस्तान की रहनुमाई करने वाले महान जनप्रतिनिधि, सभी की दिली ख्वाहिश थी कि हमारा मुल्क शिक्षित हो, तभी समाज की असल तरक्की होगी और देश को अच्छे नागरिक मिलेंगे। कितना सुखद लग रहा है, सन 2022 का वह साल भी आ गया है जब समूचा हिंदुस्तान आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी के साथ शिक्षा के लिए अपना पूरा जीवन तपा देने वाले महान शिक्षक व पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिवस की पावन बेला भी आ चुकी है। ये मौका है कुछ पल ठहर कर देख लेने का कि हम चले थे कहां से पहुंचे कहां तक। अतीत के आईने में झांकें तो साफ पता चलता है कि कुछ बरसों पहले तक शिक्षा सबके लिए सुलभ नहीं थी। 90 के दशक में ग्रामीण इलाकों में भी शुरुआत हुई इल्म की रोशनी हर घर तक पहुंचाने की। हमने भी निभाई यह जिम्मेदारी और आज हजारों हजार बच्चों और उनके परिवार को मिल रही है क्वालिटी एजुकेशन की सौगात। हम हैं सीपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स। आजमगढ़ शहर के पश्चिमी छोर पर रखी गई थी सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर की बुनियाद। इस गुलशन से निकले हजारों हजार फूल आज सेना में, शिक्षा में, मेडिकल में और तमाम क्षेत्रों में अपनी खुशबू फैला रहे हैं। एक आदर्श नागरिक के रूप में मुल्क को समाज की तरक्की में योगदान कर रहे हैं। स्क्रीन पर दिख रहे इस बिटिया को भला कौन भूला होगा? नाम है गार्गी शुक्ला। सीपीएस की इस होनहार छात्रा ने 96.4% मार्क्स लाकर पूरा आजमगढ़ ही टॉप किया था। इस बार भी कई छात्र छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन से अपनी चमक बिखेरी है। सीपीएस के सितारों की फहरिस्त तो और लंबी है। आइए थोड़ा जान लेते हैं उन इलाकों के बारे में जहां के लोगों को भी क्वालिटी एजुकेशन की सौगात मिलने लगी है। सीपीएस का सफर आजमगढ़ के अलावा हरिहा और मुबारकपुर के बाद भिवंडी महाराष्ट्र तक जा पहुंचा है। सबसे खुशी की बात ये कि भिवंडी में इसी आजादी के अमृत महोत्सव वाले साल में नया एकेडमिक सेशन शुरू भी हो गया। यहाँ के लोग सचमुच जश्न मना रहे हैं। एक एक गार्जियन खुश है। खुशी और सुकून इस बात का भी कि हमें इस सफर में मिला है ऐसे महान लोगों का साथ जिनसे बढ़ा हमारा हौसला। और आज सीपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल एक यादगार और शानदार मुकाम पर है। सीपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स शिक्षक दिवस पर महान शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को हृदय से नमन करता है और आज देश के कोने कोने में इल्म की रोशनी फैलाने की मुहिम में अपना योगदान कर रहे सभी शिक्षकों का अभिनंदन और वंदन करता है। आइए हम सब मिलकर अपने मुल्क को और सुंदर बनाएं, शिक्षा को घर घर पहुंचाएं। ये हमारी जिद है, हमारा जुनून है। आपकी खुशी, आपकी हंसी हमारा चैन, हमारा सुकून है। हम हैं सीपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स, आपका अपना सीपीएस।
पहले के जमाने वाले लोग आए दिन पौधे लगाते रहते थे जो बड़े होकर पेड़ बन जाते थे और पर्यावरण स्वच्छ रहता था और लोग भी खुशहाल। लेकिन ये आदत बदली। आज के जमाने में लोग पौधे कम लगाते हैं, लिहाजा पेड़ भी कम हो गए। ऊपर से एक आदत और, पेड़ों को काटते रहना। इस वजह से भी पर्यावरण डगमगा रहा है। ये बात लोगों को समझा रहा है आजमगढ़ का सामाजिक संगठन प्रयास सामाजिक संगठन ने एक पहल की कि अगर आपके घर के परिवार के किसी सदस्य का जन्मदिन है, मैरिज एनिवर्सरी है, तो आप जरूर उस दिन पौधरोपण करिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो हम लोगों को बताइए, हम लोग इस प्रयास को आगे बढ़ाएंगे। जी हाँ, आज आजमगढ़ शहर के नरौली टैक्सी स्टैंड के पास प्रयास सामाजिक संगठन ने पौधरोपण किया है। उम्मीद यही है कि ये पौधे भी बड़े होकर छायादार वृक्ष बनेंगे, ऑक्सीजन देंगे और समाज स्वस्थ और खुशहाल होगा। ये पौधरोपण हुआ है स्वर्गीय हरदेव चौहान जी की स्मृति में। पौधरोपण के दौरान सामाजिक संगठन प्रयास के पदाधिकारी राजीव कुमार शर्मा, प्रवीण सिंह, सुनील यादव, हरिश्चंद्र, डीएन सिंह सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। सामाजिक संगठन प्रयास के अध्यक्ष रणजीत सिंह ने कहा, हमारा यह प्रयास आगे भी चलता रहेगा। तो अपने आसपास की हर खास खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। द राइट टाइम फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, सर्वोदय पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड सर्वोदय कॉलेज ऑफ फार्मेसी नियर आरटीओ ऑफिस, हरबंसपुर, आजमगढ़। ब्रांचेस सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड कंप्यूटर साइंस। वेल क्वालिफाइड टीचर्स, हाईटेक लैब एंड वर्कशॉप, वाईफाई कैंपस, ट्रांसपोर्टेशन एंड हॉस्टल फैसिलिटीज आर also available। आजमगढ़ शहर रोडवेज से महज 800 मीटर दूर इस कैंपस में केवल बोर्ड निर्धारित फीस ली जाती है। आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप की सुविधा भी। आज ही एडमिशन कराइए, कैंपस सिलेक्शन की गारंटी पाइए। सर्वोदय पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड सर्वोदय कॉलेज ऑफ फार्मेसी, हरबंसपुर, आजमगढ़। अभी कांटेक्ट कीजिए 9140176121। पूर्वांचल के बाहुबली नेता और समाजवादी पार्टी के फूलपुर पवई विधायक रमाकांत यादव का भविष्य क्या होगा, फिलहाल उन्हें भी नहीं खबर। एक दिन पहले तत्काल जेल अफसरों ने हवाला दिया कि सुरक्षा व्यवस्था समेत तमाम कारणों के कारण उन्हें फतेहगढ़ जेल भेज दिया गया है। अब खुद रमाकांत यादव ने खुलासा किया है कि उन्हें आजमगढ़ से फतेहगढ़ जेल क्यों भेजा गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को लिखे गए पत्र के माध्यम से रमाकांत यादव ने जानकारी दी है कि आजमगढ़ मंडल कारागार में उनके साथ प्रभारी जेलर ने दुर्व्यवहार किया। उन्होंने यही पूछा था कि एमपी एमएलए को जो सुविधा मिलती है वो क्या है और मुझे क्यों नहीं मिल रही। इसी बात पर जेलर साहब भड़क गए थे और उन्होंने उनका जो पत्र दिया था उसे फाड़कर कूड़ेदान में डाल दिया। बाहुबली विधायक रमाकांत यादव ने अखिलेश यादव से मांग की है कि उनके प्रकरण को सदन में उठाया जाए ताकि कोई जेलर दूसरी बार हमारे साथ या फिर किसी माननीय के साथ ऐसा व्यवहार न कर सके। फतेहगढ़ जेल पहुंचने के बाद बाहुबली विधायक द्वारा लेटर पैड पर जो पत्र लिखा गया है उसे सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल होते देखा जा रहा है। अब देखना यह है कि फूलपुर पवई के विधायक की बात समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कितनी गंभीरता से सुनते हैं और उसे सदन में कब उठाते हैं। हर अपडेट हम सबसे पहले पहुंचाएंगे आप तक। देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़।